हम सब ब्रह्मांड। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। हमारा धर्म क्या है? बोलो क्या धर्म है अपना? आप बहुत सुनते आए हो। अपना धर्म क्या है? स्वय धर्म और पर धर्म। स्वय यानी अपना निज आत्मा का धर्म, पर यानी शरीर का धर्म। हम शरीर के धर्म को तो स्वीकार कर लेते हैं, परंतु आत्म धर्म में रमन नहीं कर पाते। ये जीव की सबसे बड़ी भूल है। हम अपने स्वभाव में रहे, जीव अपने स्वभाव में रहे तो कोई पाप लगता ही नहीं। जीव जब पर में चला जाता है, पर यानी शरीर का धर्म क्या है? कर्ता भोक्ता, मैंने किया, उसने किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। जितना शरीर का धर्म है उसमें जीव उलझ जाता है और उसमें ही सब संबंध बिगड़ जाते हैं। परिवार में, रिश्ते नातों में, संबंधों में जब व्यक्ति कोई निर्णय लेता है, तुमने ऐसा करना था, मैंने ऐसा करना था, और घर में कहीं झगड़े भी होते हैं, चाहे पति पत्नी का है, चाहे सासू बहू का है, चाहे बाप बेटे का है। झगड़े क्यों होते? तूने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने आपको ऐसे कहा था, तुमने ऐसे कर दिया। जब तेरा मेरा शुरू हो जाता है, जब व्यक्ति तुलना में उतर जाता है, जब व्यक्ति शिकायत में आ जाता है, शिकवा शिकायत में आ जाता है, तो धर्म नहीं रहता। वह धर्म क्या है? जो है जैसा उसको स्वीकार कर लेता। तो आत्मा का धर्म क्या है? जानना और देखना, ज्ञाता दृष्टा भाव। मात्र जानो और देखो, कुछ करना ही नहीं। जीव अपने स्वभाव में रहे तो कोई क्रिया लगती नहीं और हर वक्त निर्जरा ही निर्जरा है। पर जीव अपने स्वभाव में रहता नहीं। जीव कहाँ चला जाता है? कभी मन में, कभी बुद्धि में, कभी इंद्रियों में, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। मन घुमाता रहता है, इंद्रियां घुमाती रहती हैं, बुद्धि घुमाता रहता है, और हम घूम जाते हैं और जीव अपने स्वभाव को छोड़ जाता है। तो इसलिए अपना स्वभाव में आना, निज आत्मा को जानना, पहचानना ही धर्म है। अपनी आत्मा को जानना और पहचानना, इसके ऊपर कोई धर्म नहीं है। निज आत्मा की साधना आराधना ही धर्म है। अपनी आत्मा की साधना करना, आराधना करना, यही धर्म है। शुद्ध आत्मा की साधना आराधना ही धर्म है। निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना ही धर्म है। धर्म क्या है? कल्प वृक्ष, कामधेनु गाय, चिंतामणि रतन से बढ़ कर के धर्म है। कहते आजकल पंचम काल में तो कल्प वृक्ष भी नहीं है, कामधेनु गाय भी नहीं है, चिंतामणि रतन भी नहीं है। तो चतुर्थ आर्य में कल्प वृक्ष भी थे, चिंतामणि रतन भी थी, कामधेनु गाय भी थी। उसका मिल जाना तो व्यक्ति को बहुत सौभाग्यशाली मानते थे। मानना कल्प वृक्ष मिल गया। कल्प वृक्ष का मतलब है कि सारी इच्छाएं युगलियों के समय में पूरी हो जाती थी। वृक्ष के नीचे बैठते थे, इच्छा करते थे, वो वृक्ष सब इच्छा पूरी कर देता था। कल्प वृक्ष कहते थे उसको। और चिंतामणि रतन, जो मांगो वो मिल जाए। कामधेनु गाय, गाय में शक्ति थी, वो सब चीज़ें पूरी कर देती थी। तो 3 चीज़ें, चिंतामणि रतन, कल्प वृक्ष, कामधेनु गाय, ये तो यहीं रह जाएगी। परंतु धर्म क्या है? इस लोक भी साथ आता है और परलोक भी साथ आता है। धर्म ही चिंतामणि, धर्म शुद्ध आत्मा, धर्म कुछ भी नहीं है। ये कल्पतरु, चिंतामणि रतन, ये मिल भी जाए ना भी मिल जाए, इस जीवन तक साथ है, आगे साथ नहीं है। परंतु शुद्ध आत्मा की साधना आध्यात्म का आधार है। यदि आप शुद्ध आत्मा में स्थित रहते हैं, वही साधना, वही ध्यान में हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करना, शांत होकर के बैठ जाओ। विचार आते आने दो, जाते जाने दो। धर्म ध्यान में तो फिर भी हम विभाव में चले जाते हैं, स्वभाव में चले जाते हैं। आर्त रौद्र ध्यान में शिकायत करते रहते हैं। शुक्ल ध्यान में जीव अपने स्वभाव में स्थित हो जाए, बस वही धर्म है और कोई भी धर्म नहीं है। तो जीव अपने स्वभाव में स्थित हो जाए, इसके ऊपर कोई धर्म नहीं है।
उस धर्म की आराधना किसने आराधना की, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। धर्मरुचि अनगार ने उस धर्म की आराधना की। धर्मरुचि अनगार धर्मघोष नामक स्तर के बहुत बड़े शिष्य थे। उनकी विशेषता है कि उन्होंने व्रतों को बड़े जिज्ञासा से पालन किया, शरीर पर ममता को त्याग दिया और तेजुलेशिया को धारक उग्र तपस्वी, घोर ब्रह्मचारी, घोर तपस्वी थे। मास मास खमन की तपस्या करते थे। 1 महीना उपवास किया, फिर पारने के लिए गए, फिर पारना किया, फिर उपवास किया, मास मास खमन की तपस्या करते थे। तो धर्मघोष अपने गुरुदेव की आज्ञा लेकर के कि प्रभु मास कमन पूरा हो गया, मैं आहार के लिए, गोचरी के लिए जाऊं। तो एक नियम होता है जैन संतों का, छोटे संत या बड़े संतों को पूछ करके आहार के लिए जाते हैं, आज्ञा लेके जाते हैं, और वापस भी जो भी आहार आपके घरों से लाते हैं वो दिखाते हैं, अकेले नहीं खाते। जैसे आपके घरों से जो भी आहार लाया जाता है वो बैठ कर के पहले बड़े संतों को दिखाया जाता है। पहले किसको, जो घर में बड़ा संत हो या कोई रोगी हो, कोई तपस्वी हो, उसको पहले दिया जाता है। उसके बाद सब बांट करके आहार लिया जाता है। तो एक विधि है आहार लेने की। आपके घरों से जो भी हम लाते हैं उसको भिक्षाचरी कहते हैं। भिक्षाचरी का मतलब क्या होता है कि जैसे भिक्षाचरी भी कह देते हैं, गोचरी भी। जैसे गाय क्या करती है, घास खाती है तो क्या करती है, जड़ से नहीं उखेड़ती। गधा क्या करता है, वो जड़ से उखाड़ देता है। और गाय क्या करती है, ऊपर ऊपर घास लेती है और चली जाती है, और जड़ें वैसी रहती है। तो आपके घर में संत मुनिराज आते हैं, वो देखते हैं कि आपके घर में क्या बना है। ऐसा नहीं कि बहुत पकवान बने हो, मिष्टान बने हो तभी हम आपके घर जाएंगे, नहीं। जो भी आपके घर में जैसा आहार बना है, जो आपने अपने लिए बनाया है, उसमें से आप भावपूर्वक जो भी आपको ठीक लगता है, चाहे रोटी, चावल, सब्जी या जो भी आपने बनाया है, उसमें से कुछ भी देते हैं, वो संत स्वीकार कर लेते हैं और थोड़े थोड़े घरों में जा कर के आहार पानी लाते हैं। फिर हम यहाँ बैठ कर के भिक्षा करते। जैन संत आपके घर में जा कर के आहार नहीं करते, आहार यहाँ लाते हैं, इकट्ठे बैठ के आहार करते हैं। तो एक विधि है जैन संतों की। अलग अलग धर्म की अलग अलग विधियाँ होती है। तो ऐसे ही धर्मरुचि अनगार अपने गुरु धर्मघोष के पास पूछा, मास कमन का पालना था, कि गुरुदेव मैं आज आहार के लिए जाऊं। तो गुरु ने कहा ठीक है, तुम जा सकते हो। तो चंपा नगरी के ऊंच नीच, मतलब ऊंचे घर, नीचे का मतलब है जो समृद्ध थे या जो कोई ज़्यादा अमीर नहीं थे या छोटे मोटे जैसे भी घर थे, अपने अपने घर की स्थिति होती है, सब घरों में जा कर के वो आहार लाते थे। तो धर्मरुचि अनगार कहाँ चले गए, एक ब्राह्मणी के घर में प्रवेश किया। नागश्री ब्राह्मणी के घर में प्रवेश किया, आहार लेने किया। उधर नागश्री ने, जैसे घर में बारी होती है 3-4 बहनों की, आज तुमने बनाना, कल उसने बनाना, परसों उसने बनाना। तो नागश्री की बारी थी भोजन बनाने की। उसने भोजन बनाया। तो भोजन किया, तुम्बे का साग बनाया था। तो बहुत घी मसाला लगा करके, खूब मसाला डाला, घी डाला, तड़का लगाया, जैसे आप लगाते हैं बहनें। अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, कई तरह के बनाते हैं। तो उस नागश्री ने उस तुम्बे का साग बनाया, खूब मसाला डाल करके, घी डाल करके। जब वो चखने लगी तो चखा तो वो तुम्बा जहर था, कड़वा कड़वा तुम्बा था। अब उसको लगा कि मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। जब मैं खाना, जब आएंगे घर, सब खाना वाले आएंगे, लोग आएंगे, तो लोग क्या कहेंगे, फिर अक्ल नहीं थी, पहले चखना था भोजन कैसे बनाना, तुम्बा था या कैसे, चख के बनाया करते। मैंने क्या करती, पहले चख लेती हैं,
फिर बोना बनाती, तो उन्होंने चखा नहीं। अचानक वो कड़वा तुम्बा जहर था, चखा तो आप कहती क्या करूं। अपना पाप छुपाने के लिए उसने अलग रख दिया, जो बनाया था वो अलग रख दिया और दूसरा सब्जी बनाने लगी। इतने में वो धर्म रुचि अनकार आ गए, उसको बहुत खुशी हुई। देखो हार दिया कि चलो मेरे पास ही कोड़ी आ गई है, इसको दे देती हूँ, किसी को पता नहीं लगेगा ये क्या बनाया क्या नहीं किया। तो जैसे मुनि आए, मांस कमन का पारना पात्र रखा, झट से वो अंदर गई, वो जो खा कड़वा तुम्बा जहर जैसा सारा ही उल्टा दिया। मुनि अनकार करते रहे, सारा उल्टा दिया। उसने क्या सोचा कि किसी को पता लगेगा नहीं, मेरी बात भी ठकी जाएगी और मैं और बना दूंगी। अपने एक पाप छिपाने के लिए कितना उसने कर्म किया। मुनि सहज भाव में पात्र में वो हार लेगी, हार काफ़ी था, अकेले मुनि थे, सारा भाई कड़वा तुम्बा दे दिया। आकर के अपने गुरु के पास आए, गुरु को हार दिखाया, तो गुरु ने देखा तो वो तो कड़वा तुम्बा ऐसे आ रहा था। गुरु ने कहा ये तो शाक बहुत विषैला है, तो एक बूंद चखने पर धर्मघोष को ज्ञात हो गया कि ये शाक बहुत विष से भरा हुआ है, अखाद्य है, ये खाने योग्य नहीं है, विष जैसा है। तो उन्होंने अपने शिष्य धर्मरुचि अनकार को कहा कि जाओ, इसको तुमने खाना नहीं है, बाहर जा कर के कोई ऐसी जगह हो, प्रासुक जगह, उसने क्या प्रासुक जगह है, वहाँ जा कर के परख देना और वापस आ जाना। गुरु की आज्ञा मान करके वो जो आहार मिला था वो गया। जैसे वो पात्र खोला तो एक शाक की एक बूंद नीचे डाली तो चींटियाँ बहुत आ गई, क्योंकि मसालेदार आहार था, बहुत आराम श्रम से बनाया गया था, तड़का लगाया गया था, पर है तो जहर कड़वा तुम्बा था। जैसे वो डाला तो सैकड़ों चींटियाँ आ गई। चींटियाँ जैसे आती है मर जाती है। मुनि ने सोचा, हो मैं कहाँ डालूंगा इसको, एक बूंद डालने से इतनी चींटियाँ मर गई, तो ये मैं सारा डाल दूंगा, कितने जानवर मर जाएंगे। ये दृश्य देखकर मुनि का दिल दहल गया। उसने सोचा एक बूंद शाक की डालने से इतनी चींटियाँ मर गई तो कितने जीवों का नाश हो जाता है। इससे अच्छा है कि मैं अपने शरीर में डाल लेता हूँ, मैं अपने शरीर में ही डाल लेता हूँ, तो किसी को कष्ट तो नहीं होगा, मेरी जान जाएगी। ऐसे क्षमावान मुनि थे। उसने क्या किया, शांत होकर के सारा वो जो कड़वा तुम्बे का जहर का आहार था अपने ही गले में उतार लिया। जैसे ही उतारा तो थोड़ी देर में शरीर में दाह उत्पन्न हो गया, परंतु उन्होंने बहुत शांति से सहन किया कि अब मेरा समय निकट आ गया है, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। तो शरीर की शक्ति क्षीण जानकर धर्मरुचि अनकार ने अपने पात्र वगैरह वहीं रख दिए, प्रतिलेखना की, प्रमार्जना किया और अंत में आलोचना प्रतिक्रमण करके, क्योंकि एकदम विषाक्त था, विष से भरा हुआ था, तो गुरु के पास भी जा नहीं सकता था, सलेखना कर ली, संथारा कर लिया और आयु पूर्ण करके 30 देवलोक में सर्वार्थ सिद्ध नाम के विमान में उत्पन्न हुआ और वहाँ से मर करके वो महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेगा और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएगा। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामना। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम,
चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पाणत्तो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।